दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैटरी चेंज करना था। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें हम लोग, तो इस पे आप गौर करिएगा, तो ये बिल्कुल यौगिक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल ये यौगिक है एक, ठीक है ना, इस चीज को गौर करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहां पे, अब जैसे मान लो मैंने लिखा CaCO3, अब पहले इसी को आप सीखो, जैसे आप देखिए, आप गौर करें यहां पे, ये मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा इधर, ये आप लिख चुके होंगे, ठीक है। देखो इसको, जैसे मैंने लिखा CO3, अब ये एक यौगिक है, अणु भी है, लेकिन परफेक्ट क्या है, परफेक्ट तो ये परफेक्ट क्या, परफेक्ट तो एक यौगिक ही है, ठीक है ना, परफेक्ट एक यौगिक ही है, लेकिन अणु भी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका कैल्शियम का फार्मूले लिखने के लिए, मैं आपको आगे चल के फिलहाल मेरे, आप जब 9th क्लास की एक सीरीज देखेंगे उसमें मैंने 1100 फार्मूले लिखने की एक ट्रिक रखी है, आप उसको देख लेंगे, फार्मूला आपको भी आने लगेगा। अगर आपको नहीं पता, आपके भी मैं आने वाले लेक्चरों में उसको ले लूँगा, तो आपके भी इस सीरीज में इसको डाल दी जाएगी, या 11th की केमिस्ट्री में के जो पार्ट में। फिलहाल आप देखना चाहते हो कि कैसे फार्मूले बनाते हैं, तो उसको मैंने इसको बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लें। अब जैसे देखो प्रकार में कितने हैं, देखो एक कैल्शियम है, कैल्शियम की संख्या 1 है, उसके बाद कार्बन की संख्या भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, तो टोटल संख्या में कितने बेटा, 3 1 4 1 5, 5 हैं। लेकिन प्रकार में कितने हैं, टाइप्स में टोटल 3 टाइप्स के एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। कैपिटल के बाद स्मॉल आया तो एक ही तत्व माना जाएगा, और यदि परिभाषा कहती है 2 या 2 से अधिक, तो बेटा 3 है, और इस 3 में टोटल संख्या में कितने, 5, और इसमें कम से कम प्रकार में कितने होने चाहिए, 2, तो यहाँ पे 3 प्रकार है, तो एक यौगिक होगा, तो ये यौगिक हो गया। तो यौगिक पहचान जाएंगे, अणु भी पहचान, परमाणु। जैसे अब देखो मैंने लिखा O2, तो O2 सिर्फ अणु है, यौगिक नहीं है। मैंने लिखा मान लो N2 सिर्फ आपका अणु है, यौगिक नहीं है। लेकिन मैंने जैसे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा Cl2, ये अणु है, यौगिक नहीं, इसे हम यौगिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकार वाली, क्योंकि ये इसमें प्रकार एक ही प्रकार के हैं सब के सब, तो ये हमारी डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, जैसे मैं आगे बात करूं, जैसे मैंने लिखा Na2SO4, ठीक है ना, तो इसे बिल्कुल आप बता लोगे, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितने हैं संख्या में, 4, सल्फर कितने हैं, 1, सोडियम कितना है, 2, लो टोटल संख्या में कितने हैं, 4 1 5 1 6, तो 6 हो गए, प्रकार में 3 हो गए, यौगिक है। अणु भी है, अणु तो इसको बोल ही सकते हैं, पुरानी परिभाषा के, नई परिभाषा के साथ हमेशा क्या बोलेंगे, यौगिक। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात बेसिक हो गई। तो ये थोड़ा सा मैं अणु, परमाणु और यौगिक, क्यों, क्योंकि मैं ये क्यों बताया, देखो समझो, जब क्वेश्चन में कहेगा CO2 का अणु भार दिया, उसमें कुल परमाणु बताओ, तब समस्या आएगी, तब बिल्कुल समस्या आएगी, वहां पे समस्या आएगी। तो उन सब समस्या को अभी से दूर करते चलते हैं, ठीक है ना, उसमें ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे देखो, ठीक है, अब क्या है समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया बेसिक चीजें। अब इसके आगे मेन टॉपिक आ रहा है, अब इसमें गौर करिए। जैसे मास, अगर मैं मास की बात करूं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सामान्यतः, द्रव्यमान। हम केमिस्ट्री में द्रव्यमान को भार भी बोल लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे टॉपिक में बढ़ रहा हूं मैं। अगर मास है, द्रव्यमान है, भार है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री में सिर्फ 2 यूनिट यूज की जाएंगी। एक होगा AMU, इसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा जो है वो यूज किया जाएगा ग्राम, शॉर्ट में GM यूज करूंगा मैं, ग्राम। 2 यूनिट की यूज की जाएंगी। अगर अंतर समझिएगा, अब आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अंतर समझिएगा, ठीक है ना। अगर AMU यूज हुआ किसी के पीछे, तो ये समझ जाइएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मास है या द्रव्यमान है, 1 2 3 या 4 समथिंग ऐसे करके कुछ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ एटम
या परमाणु अणु का भार होगा, मतलब संख्या में 1 2 3 4 का होगा कुछ। अगर कहीं ग्राम लग जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो मात्रक होगा वो 1 मोल का होगा या 2 मोल का होगा या 3 मोल का भार होगा। अब ये समझ में नहीं है सर ये कैसे हो रहा है, जैसा समझ एग्जाम्पल है तो समझ में आए। जैसे देखिए ये कंसीडर कर लिया जाए अभी सिर्फ आप इसको मान लो, आगे मैं इसको प्रूव करूंगा ये कैसे हुआ है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हमको समझना तो अभी समझे, आगे मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा ये कैसे हुआ, ये क्यों ऐसा है। अभी पहले समझते चलो थोड़ा सा। देखें जैसे देखें, अगर मैं बात करूं, यहां पे गौर करें इसको आप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन के अगर देखो यहां पे आप गौर करिएगा, जैसे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 एमयू, ऐसे ही एमयू लग गया तो इसका मतलब सिर्फ कितने का है 1, ठीक है ना। अंतर अभी समझ में आएगा आपको। फिर जैसे लिखा गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे मान लो सोडियम के एक परमाणु का भार, तो बताओ कितना परमाणु है, एक है ना, एक, तो एक लगा है तो सिर्फ आप लिखेंगे 23 होता है। हमको कैसे पता चला, आवर सारणी में आपको पता ही है 23, और इसके पीछे मात्रक क्या लग जाएगा एएमयू, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा है ऑक्सीजन, या और कोई ले लेते हैं, चलो कैल्शियम ले लिया जाए, कैल्शियम के एक परमाणु का भार, तो कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 एएमयू, ये 40 एएमयू हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आगे इस तरह लिख लें, आप देख लें, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर इसी में अब अंतर करना हो, देखो समझिएगा, यदि यहीं पे लिखा होता कैल्शियम के 1 मोल, देखना बेटा अब आ गया साथ में क्या आ गया, मोल, कैल्शियम के 1 मोल परमाणु का भार, तो बेटा कितना हो जाएगा, कैल्शियम के 1 मोल परमाणु का भार हो जाएगा 40 ग्राम। अब ग्राम मात्रक में आ जाएगा, मोल बोल दिया ग्राम आ जाएगा, मोल नहीं बोला एमयू, ध्यान रखिएगा कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यदि मोल नहीं बोल रहा है तो कभी भी आप ग्राम नहीं लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट स्वतः ऐसा मानकर चलते हैं केमिस्ट्री में कि यदि ग्राम लग रहा है तो मतलब सारे डाटा मोल में बात हो रही होगी। जैसे यहीं पे मैं लिखूं, अभी आप देखें, मैं लिखूं कार्बन के 2 परमाणु का भार, तो 2 है तो 2 का 1 का होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 24, लेकिन मात्रा क्या लग जाएगा एएमयू लग जाएगा, मात्रा क्या लग जाएगा एएमयू लगेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा एएमयू लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता कि कार्बन के 2 मोल परमाणु का भार, तब आप समझ लीजिए यहां पे क्या लगने वाला था 24 ग्राम, ये अंतर है 24 ग्राम। बेसिक समझिएगा, अभी मैं आप देखो बहुत
अब रीज़न में नहीं जाना है अभी हमको कि सर ऐसा क्यों हो रहा, कि यह एमयू क्यों लगाया, ग्राम क्यों लगाया, इसका रीज़न मैं आगे आपको दूंगा। थोड़ा 2-3 लेक्चर आप पढ़ें, बेसिक चीज़ें समझें, पहले थोड़ा सा जानने योग्य बने, उसके बाद फिर ये कैसे आया है, कब एमयू लगेगा, कब ग्राम लगेगा, इसका डिसीजन कौन करता है, इस चीज़ का पूरा एक लेक्चर लगेगा लगभग 1-1.5 घंटे का। उसको मैं एक दिन बना के इसमें डालूंगा तो आपको सारी चीज़ें समझा रखूँगा उसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अब जैसे यहीं पे अब आप लोग बताइएगा, जैसे कहीं पे लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो लिखा है, अब आपको आता है जैसे जिंक के एक परमाणु का भार, तो जिंक का बेटा आवर्त सारणी में जाएंगे, पता कर लेंगे 65 होता है। अगर मोल नहीं लगा तो बस इतना ध्यान रखना, हमको ये बताना कि एमयू लगेगा कि ग्राम, तो आप बताओगे एमयू लगेगा सर। क्यों? क्योंकि सर कहीं मोल नहीं बोला है, यही बोला होता इधर कि जिंक के 1 मोल का भार बताइए, 1 मोल परमाणु का भार बताइए, तुरंत आंख मूंद के सर आप बता दोगे 65 ग्राम होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको इसमें क्लियर करना है और देखना है, ठीक है। जैसे यहीं पे समझ लो, जैसे देखो अब आगे में बढ़, जैसे लिखा होता H2O के, H2O मतलब क्या हो गया, अणु हो गया, H2O के 1 अणु का भार। अब गौर करना, 1 अणु है ना, 1 मोल तो नहीं ना, तो H2O का भार कितना होता है बेटा 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 18 क्या हो जाएगा एमयू लगेगा, आप ग्राम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही इधर होता ये, तो अगर लिखा होता H2O के 1 मोल आ गया बेटा, गौर करना, मोल आ गया ना, मोल और है क्या अणु, अभी आपको सिखाया कि H2O है क्या बेटा अणु, तो अणु आप अपने आप लगा दोगे, 1 मोल अणु का भार, तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो। अब मात्रा क्या लगने वाला, 18 भी रहेगा, लेकिन मात्रा अब ग्राम लग जाएगी, जी ग्राम। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको अगर आपने कवर कर लिया तो फिर ये चैप्टर आपके हाथ में होगा। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, बस आप ये जान जाएं कि कब अणु होगा, ये अणु है तब अणु लगा दें, यौगिक है तो बिल्कुल आप यौगिक भी बोल सकते हो कि सर यौगिक भी तो हो सकता है, बिल्कुल आप यौगिक लिख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः केमिस्ट्री में जब इस चैप्टर की बोलचाल की भाषा में भार से संबंधित बात आती है तो वहाँ यौगिक भार नहीं बोल के अणु भार ही चलता है, तो हम सामान्यतः अणु की ही बात करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अभी हम समझने के लिए है, ठीक है ना, ताकि हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए। इस कारण से आप बहुत हेडक में नहीं आएंगे कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने की बात है। अभी जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नीट में हैं, जेई में हैं, जेई एडवांस के पेपर हैं, आप लोग जानते होंगे सभी लोग, नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन हैं, और जो बहुत सिंपल ऐसे जेई मेंस और एडवांस में भी है। ऐसे बहुत सारे यूपी बोर्ड के जो पीछे आप देखते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उनमें लिखा रहता है ना आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत घुमाए रहता है, ये बहुत परेशान करता है ये अणु, यौगिक, अणुभार, तो वो सारी समस्याओं को हम लोग इसमें दूर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे अब देखो अगला, अभी 2 चीज़ सीखना है और कुछ मत ध्यान दो, सिर्फ 2 चीज़ सीखो, कब एमयू लगेगा, कब ग्राम लगेगा, बाकी और टेंशन मत लो, बाकी वो सब सारी चीज़ें पूरे चैप्टर में जितना डाउट आप बना सकते हो उसको आप कमेंट में कर दो कि सर ये डाउट है, इसको बताइए। बाकी मैं अपनी तरफ से हर एक डाउट को आपको क्लियर कर दूँ। किसी न किसी लेक्चर में पूरी सीरीज देखिएगा, 30-35 लेक्चर की एक सीरीज होगी ये पूरी, इस चीज़ को अभी से बताया भी दे रहा हूँ, ठीक है। 35 लेक्चर से कम नहीं लगेंगे, लेकिन ये केमिस्ट्री की बेसिक है, जान है। अगर आप इसे पकड़ ले गए तो फिर कभी उसके फिजिकल पार्ट में, भौतिकी रसायन वाले हिस्से में तो कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है, ये गारंटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगला इस चीज़ में जैसे बात किया जाए, जैसे अब देखो फिर आप बोलना, अब आप यहाँ अणु क्यों लगाया, क्योंकि बेटा अणु है, अणु भी यौगिक है, यौगिक भी लगा सकते, लेकिन मैंने अणु ही लिखा। जैसे मैं लिखा CO2 के 2, अब मैं परमाणु नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि CO2 परमाणु है ही नहीं। तो इस चीज को आप पकड़िए, अगर आप ये पकड़ना जिस दिन सीखे, CO2 को परमाणु लिख सकते हो, नहीं सर आप परमाणु नहीं क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया कि 1 से यदि ज्यादा है तो 100% वो क्या होगा, अणु होगा, या तो यौगिक अणु है, अणु लिख लेते हैं। तो 2 अणु, अब आप अणु लिखेंगे, 2 अणु का भार। अब बेटा बस इतना बताओ
एमयू लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। क्यों? क्योंकि मोल नहीं बोला। अगर मोल बोला होता तो हम एमयू लगाते, अरे सॉरी ग्राम लगाते, नहीं तो एमयू लगा देंगे। अब इसका भार निकालना जिसको नहीं आता वो सीखें कि भार कैसे निकाला जाता है। जैसे देखो, अब भार निकालने का तरीका CO2। देखो कार्बन की संख्या कितनी बेटा? 1 गुणते भार आवर्त सारणी में जाएंगे, पढ़ेंगे 30 तक का पढ़ लें, 30 तक में हमारा काम हो जाएगा। अगली सीरीज में फिलहाल मैं लिख दूंगा 30 तक का जो भार यूज होता है। फिलहाल अभी आज देख लें, बाकी आवर्त सारणी में सभी तत्वों के भार दिए रहते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता हमें सिर्फ 30 तक है, 30 के बाद याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी बनेगा तो एग्जामिनर की जिम्मेदारी होती है कि वो परमाणु भार सदैव बताता है। परमाणु क्रमांक नहीं बताएगा, लेकिन परमाणु भार आपको बताया जाएगा, इसलिए आप टेंशन में ना लें। प्लस क्यों? कार्बन हो गया चुका। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2 गुणते एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 का, ठीक है। तो 12 प्लस 16 में गुणा हो जाएगा 32। टोटल कितना हो गया बेटा? 44 आ गया, ठीक है ना। तो 44 तो भार हुआ, लेकिन क्या लगेगा? मात्रक। गौर करिएगा, मात्रक क्या आएगा बेटा? लगाओ, मात्रक क्या आएगा? AMU। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर यही लिखा होता CO2 के 2 मोल, बहुत सही, बिल्कुल। यदि क्या लिखा होता? 2 मोल, ठीक है ना। 2 मोल अणु का भार, तो आप क्या लगा देते बेटा? तब फिर आप बिल्कुल लगा देते, हाँ 44 ग्राम, तब ग्राम आ जाएगा। अब ग्राम लगेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आज पढ़िए। इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे सभी लोग। और इसके बाद हम लोग कल अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ को गौर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। और हाँ, जो भी डाउट हो उसे कमेंट किया करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अन्य जो भी फीचर्स हैं, PDF हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आने वाले समय में 1-2 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इनकी PDF भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगले 1-2 लेक्चर से ये सारी चीज़ें मतलब प्रिंटेड रहेंगी और पूरे लेक्चर वाइज रहेंगी। तो आपको मतलब ये PDF मुझे लिखना नहीं रहेगा, सब कुछ PDF के रूप में मिलेगा। तो आपको अपलोड भी कर दी जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आपको हर टॉपिक्स के आने वाले समय में मिलेंगे। तो आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक और टेलीग्राम, इन तीनों चीज़ों में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जुड़िए और इस सीरीज़ को एक बार पढ़िए, फिर आप बताइए कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री का पूरा बेसिक मैं आपको निचोड़ के पूरा 11-12 का बता रहा हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सीरीज बड़ी तो रहेगी, लेक्चर इसमें ज़्यादा रहेंगे, लेकिन एक बार इतना पढ़ लिए तो केमिस्ट्री के जो आपको बार बार डाउट आता है ना कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये समस्या खत्म हो गई। ओके, ठीक है।